उत्तराखंड में अन्य चार धाम हो या वृंदावन हो या अन्य तीर्थ हों भारत में। भारत तो पूरा भारतवर्ष तीर्थ भूमि है। तीर्थों में आकर्षण और तीर्थों में जो शांति का अनुभव लोगों को होता है वो होता है वहाँ रहने वाले और पहले जो रह गए हैं, पूर्व में जिन महापुरुषों ने वहाँ तपस्या की है और भगवान ने वहाँ जो लीलाएं की हैं अवतार लेकर के, उनके दिव्य परमाणु वहाँ विराजमान होते हैं। वो अदृश्य होते हैं लेकिन उनका प्रभाव प्रकट सबके हृदय में उल्लसित होता है। तो मैं संतोष चौबे न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक परम सिद्ध संत के कुटिया में आया हूं, जो आप तपोवन काली कमली वाले बाबा का जो आश्रम है बहुत बड़ा, उसके अंतर्गत एक कुटिया आती है। महाराज जी देखने में तो शायद बाल ब्रह्मचारी लग रहे हैं और अभी यंग हैं, अभी 50 साल की उम्र है, ज़्यादा तो नहीं लग रही है, बिल्कुल यंग हैं और बिल्कुल बाल ब्रह्मचारी आपके चेहरे से भी लग रहा है कि कोई ब्रह्मचर्य तेजस्वी संत लग रहे हैं। क्योंकि मैं भी ज़्यादा नहीं आपका दर्शन कर पाए, एक दो बार, दूसरी बार ही अभी मुलाकात हुई हमारी। दोस्तों, आज मैं बातचीत करके महाराज जी से दिखाता हूँ कि महाराज जी की जीवन शैली क्या है। संतों के बारे में भी मैं काफ़ी बातचीत करूँगा। महाराज जी तपस्या कहाँ की है, महाराज जी का वैराग्य जीवन कहाँ से शुरुआत हुआ, सारी बातें, उनके अनुभव के बारे में सारी बातें करके दोस्तों आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों देखिए, महाराज जी की जो कुटिया है ना, ये देखिए, ये मेन गेट की एंट्री है। यहाँ देखिए बाहर गायें घूम रही हैं। ये ऋषिकेश में है, स्वर्ग आश्रम में। ये देख लीजिए, ये कुटिया एकदम जंगल के बीच में है। देख लीजिए, देखिए यहाँ संतों की कुटिया है। ये देखिए, ये कुटिया है। देखिए, ये संत लोग ऐसे ही आश्रमों में एकांत निर्जनों में रहते हैं। देखिए, यहाँ सब सिर्फ जंगल ही जंगल है, बीच बीच में महात्माओं की कुटियाँ हैं। देख लीजिए महाराज जी, पहली बात तो हमारे तरफ से और हमारे पूरी टीम के तरफ से आपके पवित्र चरणों में कोटि कोटि वंदन है। महाराज जी, आज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी, कृपा करके अपने भक्तों को अपना शुभ नाम और थोड़ा सा आप परिचय दीजिए। शरीर का परिचय है स्वामी अचिंत्यानंद सरस्वती। काफ़ी समय मेरी साधना वृंदावन क्षेत्र में रही है। अभी कुछ समय से गंगा मैया के आशीर्वाद से यहाँ गंगा मैया जी के तट पे विराजमान हूँ। अच्छा महाराज जी, बताएं कि ये जो भावना आपके अंदर संन्यास की भावना आई, बचपन से थी या बाद में आई या कुछ कारणवश हुआ? थोड़ा सा इसके बारे में आप प्रकाश डालें। मुझे नहीं पता कि मैं सन्यासी हूँ भी कि नहीं हूँ, और बचपन से मेरे मन में ऐसा कोई साधु संतों के प्रति या अध्यात्म के प्रति ऐसा कोई आकर्षण तो था नहीं, और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब इस मार्ग पे आ गया। और आज इतने सब 25 वर्षों से इस मार्ग पे हूँ, तो मुझे कुछ नहीं ऐसा लगा कि मैंने कोई बहुत बड़ी त्याग किया या बहुत बड़ी कोई साधना की या कुछ किया। मुझे तो मेरा सहज जीवन है, जैसा पहले चल रहा था वैसे आज चल रहा है। अच्छा महाराज जी, बताएं कि आप कह रहे हैं सहज जीवन है, संतों का जीवन तो सहजता का एक बहुत बड़ी मूर्ति आप लोग होते हैं। महाराज जी बताएं कि कहाँ से गुरु मंत्र आप दीक्षा लिए, कहाँ से सफ़र अपने सन्यास का चालू किया, थोड़ा सा अपने भक्तों को बताएं। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। समग्र चराचर के गुरु भगवान श्री कृष्ण हैं, वही मेरे गुरु हैं। उन्हीं की अंतः प्रेरणा से मैं इस मार्ग पे आया हूँ और वही लेकर के आज भी वही चला रहे हैं। मुझे नहीं पता चलता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। बड़ा आनंद से जीवन, आज 25 साल से आनंद ही आनंद है। और बस एक ही चीज़ है, भगवान के चरणों में अनन्य शरणागति, बस। इसके अलावा और मैं कुछ जानता नहीं हूँ। अच्छा महाराज जी, बताएं कि किन किन पवित्र जगहों पर आप तपस्या किए, किन किन पवित्र जगहों पर भ्रमण किए? जैसे केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, बहुत सारे सिद्ध जगह हैं, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। उत्तराखंड में रहे हैं, गंगोत्री में रहे हैं काफ़ी समय,
बद्रीनाथ जी के भी दर्शन 2-3 बार किए हैं, केदारनाथ तो कभी नहीं गए। और बहुत ज़्यादा मेरा समय जो वृंदावन धाम में ही बीता है। वृंदावन धाम, गोवर्धन, बरसाना, इसी क्षेत्र में मैं ज़्यादा रहा हूँ। जहाँ भगवान ने मुझे रखा वहाँ रहा। अभी कुछ समय से यहाँ ऋषिकेश में विराजमान है। अच्छा महाराज जी, आप कहें कि हम बद्रीनाथ में गए हैं, गंगोत्री में गए हैं। कहा जाता है कि वो एरिया सिद्धों का बेल्ट माना जाता है, बद्रीनाथ से लेके इधर अरुणाचल प्रदेश से लेके तिब्बत तक। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ महाअवतार बाबा भी शायद इसी क्षेत्र में भ्रमण करते हैं। थोड़ा सा इस सिद्धों के बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। सिद्ध तो सब जगह हैं। वृंदावन में भी सिद्ध भ्रमण करते हैं, उन्हें कोई देखने वाला चाहिए। अब आपकी देखने की पात्रता नहीं है तो आप वहाँ भी नहीं देख सकते। हिमालय में भी सिद्ध नहीं दिखेंगे। अब इतने लोग टूरिस्ट जाते हैं तो वो सिद्ध किसी को सिद्ध दिखते हैं, क्योंकि उनकी पात्रता ही नहीं है। वो सिद्ध देखने नहीं जाते, उनका उद्देश्य टूरिज्म है। और सरकार ने जब से इस टूरिज्म को बढ़ाया है तब से हिमालय क्षेत्र में जो दैवी संपत्ति थी, तीर्थों की जो विशेष आध्यात्मिक महिमा थी, वहाँ की जो वाइब्रेशन थी, वो सब लुप्त हो गई। अब लोग जाते हैं, उनकी जाने की धारणा, जाने का उद्देश्य मौज मस्ती रहता है। कोई आध्यात्मिक बहुत गहरे भाव किसी में होते नहीं। तो ऐसे लोगों के बीच में सिद्ध कहाँ से आएंगे? सिद्ध हैं यहाँ भी, जहाँ बैठे हो यहाँ भी सिद्ध हैं। और लुधियाना में भी तुम्हें सिद्ध दिख जाएंगे। पूरी सृष्टि में सिद्ध घूमते ही रहते हैं, लेकिन पात्र कोई नहीं है जो सिद्धों के दर्शन के लिए लालायित हो। तो हिमालय में सिद्धों के दर्शन के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने हृदय को भगवान के प्रति समर्पित करिए और उसको निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। बस इतनी सहज इस बात को स्वीकार कर लो जीवन में, जहाँ चाहोगे वहाँ सिद्धों का मार्गदर्शन मिल जाएगा। अच्छा महाराज जी, जैसे गंगोत्री में है, बद्रीनाथ में है, तो क्या गंगोत्री में और बद्रीनाथ में भी इस तरह की एक्टिविटी है? किस प्रकार की? सिद्धों की जैसे है। हाँ, सिद्ध तो सब जगह हैं। कई सिद्ध हैं जो गंगोत्री में भी लोगों को दिखते हैं, जो वहाँ साधन करते हैं उनको बद्रीनाथ में भी दिखते हैं। और अगर कोई महात्मा किसी प्रकार से भ्रमण करते करते रास्ता भी भटक जाए पहाड़ियों में, तो सिद्ध लोग आकर के उन्हें रास्ता भी दिखाते हैं। तो ऐसी घटनाएं हैं, लेकिन अब वो सबके साथ नहीं हो सकती ना। आपको आध्यात्मिक जगत का अनुभव हो, उसके लिए आपकी पात्रता चाहिए। आध्यात्मिक जगत को आपके सर्टिफिकेट की ज़रूरत थोड़ी है कि भाई आपको अनुभव हो तभी ये प्रमाणित होगा कि आध्यात्मिक जगत है। आपको अनुभव नहीं होता, आप नहीं मानते, ना मानो, जो है वो तो रहेगा ना। बिल्कुल। अच्छा महाराज, ये जाए कि बताएं कि इस ऋषिकेश की बड़ी बहुत ज़्यादा महिमा गाई गई है। मैं फॉरनरों से बात भी करता हूँ, वो भी एक शब्द कहते हैं कि वेरी अमेजिंग। अभी भी बात किया हूँ 5 मिनट पहले, लेडीज़ थी, लड़कियाँ थी, जेंट्स थे, वो बड़ी इमेजिंग की बात करते हैं। ऋषिकेश की महिमा थोड़ा सा बताएं अपने दर्शकों को। ऐसे कह देने में अमेजिंग तो वो हर चीज़ को कहते हैं। उन्हें तो सामने कोई खाने पीने की चीज़ भी आ जाए तो उसको भी अमेजिंग कह देते हैं। तो ऐसे कह देने में आदमी को अरे बहुत अच्छा है, बहुत आनंद है, ऐसे कह देने में तो ठीक है, अच्छा है। लेकिन अनुभव जो है वो बिना पात्रता के न देशी को होता है न विदेशी को होता है। ये तो कहने की बातें हैं तो लोग कह देते हैं। रही बात ऋषिकेश की, तो ऋषिकेश जो है ये ऋषियों की तपस्या भूमि रही है पहले से। और आज भी यहाँ लोग जो भगवान के प्रति समर्पित हैं, जो अपने संयम से साधना करते हैं, वो आज भी तप करते हैं। अच्छा महाराज जी, बताएं कि एक चीज़ तो आकर्षण का केंद्र तो ऋषिकेश है कि यहाँ पर एक नेचुरल कुछ ऐसा लगता है कि जो नेचुरल कोई वाइब्रेशन है कि जो अपने तरफ आकर्षित करती है, या नेचुरल कुछ ऐसा है कि जो मन को शांति तो पहुँचा, कुछ अलग दिखता है। इसके बारे में बताएं थोड़ा सा। क्या ऋषियों का तप है या क्या है? ऋषिकेश हो या उत्तराखंड में अन्य 4 धाम हो या वृंदावन हो या अन्य तीर्थ हों भारत में, भारत तो तीर्थ, पूरा भारतवर्ष तीर्थ भूमि है। तीर्थों में आकर्षण और तीर्थों में जो शांति का अनुभव लोगों को होता है, वो होता है वहाँ रहने वाले और
पहले जो रह गए हैं, पूर्व में जिन महापुरुषों ने वहाँ तपस्या की है और भगवान ने वहाँ जो लीलाएं की हैं अवतार लेकर के, उनके दिव्य परमाणु वहाँ विराजमान होते हैं। वो अदृश्य होते हैं, लेकिन उनका प्रभाव प्रकट सबके हृदय में उल्लसित होता है। इसी कारण से लोगों को पता नहीं चलता कि क्यों, लेकिन उन्हें लगता है कि बड़ा विचित्र लग रहा है, क्योंकि ये जो यहाँ आने के बाद, इस पवित्र भूमि में आने के बाद जो उनके हृदय में उल्लास उदित होता है, वो अन्य महानगरों में नहीं होता। तो इसलिए ये विशेषता उन्हें अनुभव में तो आती है, लेकिन इसका कारण वो नहीं जानते। इसका कारण है यहाँ रह कर के पूर्व में जिन महापुरुषों ने तपस्या की है, उनकी तपस्या के, उन्होंने जो भगवान के प्रेम में पग करके जो भगवान की सेवा अर्चना की है, उस भगवान के प्रेम साधना के और भगवान की कृपा शक्ति के परमाणु यहाँ विराजमान हैं। और उन पर वो दिव्य परमाणु हैं, तो उन दिव्य परमाणुओं का तो प्रभाव दिव्य ही होगा। वो तो नित्य नवायमान है। इसलिए सामान्य से सामान्य, बिल्कुल भौतिक जीवन में लिप्त व्यक्ति के भी हृदय में वो उल्लास भर देते हैं। महाराज जी, आप अपने भक्तों को इतना टाइम दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने धन्यवाद तो देने लायक हम नहीं हैं, लेकिन एक औपचारिकता के रूप में, तो महाराज जी आपको कोटि कोटि वंदन। थैंक यू। तो दोस्तों देखिए, एक महान संत बाल ब्रह्मचारी महाराज जी आप ऋषिकेश में रहते हैं। मैं इस कुटिया की तरफ से आया था। तो दोस्तों, आज मैं महाराज जी का सत्संग, जीवन का अनुभव जो भी है, मैंने आपको दिखाया। तो दोस्तों, अब संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।